क्लास 9th चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है वायु प्रदूषण। वी कीप हियरिंग ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज़ कि तुमने देखा होगा कि समाचारों में तुमने अक्सर ये सुना होगा कि जो नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड का जो है स्तर है, लेवल है, वो बढ़ रहा है। पीपल ऑफन bemoan of fact that the quality of air has gone down since their childhood। और उन्होंने मतलब लोग प्राय जो दुख प्रकट करते हैं कि जो उनके जो बचपन से लेके मतलब चाइल्डहुड यानी बचपन से लेके अभी तक वायु की जो गुणवत्ता है, एयर की जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता में कमी आई हुई है। हाउ इज क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्ट एंड हाउ डज दिस चेंज इन क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। कि जो वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और इस गुणवत्ता में आई परिवर्तन हमें या दूसरे जीवों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। कि कहने का मतलब है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसमें जो अभी तक है वो गुणवत्ता में, उसमें एयर गुणवत्ता में या वायु की गुणवत्ता में कमी आई है और इस गुणवत्ता में जो कमी आई है वो दूसरे जीव इससे कैसे प्रभावित होते हैं। द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये नाइट्रोजन और सल्फर, कोयला और पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं इसमें नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा कम होती है। व्हेन दीज फ्यूल आर बर्न, जब इन जो ईंधन को जलाते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू बी बर्न एंड दिस प्रोड्यूसेस डिफरेंट ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। कि जब ये ईंधन जलते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, उत्पन्न करते हैं। नॉट ओनली इन द इनहेलेशन ऑफ दिस गैस डेंजरस, और ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, ये जो गैसें होती हैं, ये सांस लेने में बहुत ही क्या होती है, खतरनाक होती है। सांस के रूप में लेना भी इनको खतरनाक होता है। यही नहीं, दे आल्सो डिजॉल्व इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन। और ये वर्षा, इसकी जो कुछ मात्रा है वर्षा के जल के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा करते हैं। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर। और ये जो जीवाश्म ईंधन है, ये इनके बढ़ने से क्या होगा कि ये निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं वायु के अंदर। जो इनका जो दहन होता है, कम्बिनेशन का मतलब होता है दहन। जब फॉसिल फ्यूल का दहन होता है तो ये वायु में निलंबन की मात्रा को, निलंबित कणों की जो मात्रा होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो निलंबित कण हैं उनकी मात्रा को एयर में बढ़ा देते हैं। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो निलंबित कणों की जो कुछ मात्रा जो होती है वो बिना जले कार्बन कण या फिर क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस तरीके से ये जो प्रेजेंस ऑफ
High level of all these pollutants cause visibility to be lowered, especially in cold weather when water also considered out of air. कि जब निलंबित कणों की जो मात्रा है ये बढ़ जाती है और इन कणों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके अलावा इन सभी प्रदूषकों की मात्रा अधिक मात्रा की जो उपस्थिति है वो इसमें क्या हो जाती है, दृश्यता की कम कर देती है। इस तरीके से जब ये सर्दी के अंदर या विंटर के अंदर, सर्दी के अंदर क्या होता है कि ये जो जल होता है, वाटर होता है, ये वायु के साथ मिलकर क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये क्या कहलाता है, फॉग कहलाता है, यानी कि कोहरा कहला जाता है। Whether the water also considered out of the air, this is known as smoke and is a visible indicate of air pollution. और ये जो कोहरा होता है एक तरीके से क्या होता है, वायु प्रदूषण ही कहलाता है, एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, वायु प्रदूषक कहलाते हैं। स्टडी हैव सो दैट रेगुलरली ब्रीथिंग air contains any of these substance indicates an allergy, cancer, heart disease, and increase in the content of these harmful substance in air called air pollution. कि जो अब ये जो स्टडी की हुई है, ये जो अपन ने अध्ययन किया हुआ है, इसमें क्या होता है कि वायु में जैसे सांस लेने से हमको एलर्जी, कैंसर, हार्ट रोग यानी कि हार्ट डिसीज़ यानी कि हृदय की जो बीमारियां होती हैं, हृदय रोग आदि, ये की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। एन इंक्रीज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और वायु में उपस्थित ये जो हानिकारक पदार्थ की जो वृद्धि होती है वो उसको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। मतलब क्या इस पैराग्राफ के अंदर ये समझाया है कि जो सल्फर के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं उनके कारण, और साथ में जब वायु के जल के साथ वायु जब कंडेंस यानी संघनित होती है, तब उसके बाद जैसे कोहरा बनता है उसके कारण, और निलंबित कणों की जो मात्रा बढ़ती है, सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी मात्रा जब बढ़ती है तो जिसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। यानी कि जो एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं उसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ने लग जाता है। इसी तरीके से अब वाटर ए वंडर लिक्विड, जो पानी है वो एक अद्भुत द्रव है। वाटर ऑक्यूपाइज ए वेरी लार्ज ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। कि जो पानी है, जल पृथ्वी की सतह में सबसे बड़े भाग में उपस्थित रहता है। जल की कुछ मात्रा जो होती, ये भूमिगत भी होता है, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत पाया जाता है। जल की कुछ मात्रा, सम अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेस इन फ्रॉम द वाटर वेपर एंड द एटमॉस्फेयर। जल की जो कुछ मात्रा है वो क्या है, जलवाष्प के रूप में, वेपर यानी जलवाष्प के रूप में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सी एंड ओशियन एंड इज सेलाइन। कि जो अधिकतर जो पानी है पृथ्वी की सतह पर, जो पानी है वो समुद्र में और महासागरों में पाया जाता है, जो कि एक तरीके से कैसा रहता है, खारा रहता है। फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप्स
एट द 2 poles एंड स्नो कवर्ड माउंटेन। और जो शुद्ध जल है वो बर्फ़ के रूप में और ध्रुवों पर, और जो माउंटेन्स यानी जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, उधर पाया जाता है। द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड इट आल्सो फ्रेश। कि जो शुद्ध जल है वो नदियों में, तालाबों में, झीलों में, झीलों का जो पानी होता है वो भी क्या होता है, शुद्ध होता है। हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, particularly every summer. Most places have to face a shortage of water and in rural areas. कि जो फ्रेश वाटर है, जो शुद्ध पानी है, वो की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी जो होती है, उपलब्धता जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। जैसे अधिकतर एवरी समर, मतलब अधिकतर जो गर्मियाँ होती हैं उसमें पानी की क्या होती है, शॉर्टेज होती है, पानी की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है या पानी की कमी होती है गर्मियों में। एंड द रूरल एरियाज, और ग्रामीण इलाकों में वेयर वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बी इंस्टॉल्ड, कि जो मतलब वहाँ पर जो जल की जो आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे पीपल आर फोर्स्ड द सेव considerable amounts of time in fetching water from faraway source। कि जो वहाँ के लोगों को अधिकतर जो पानी है वो पानी लाने के लिए उनका समय भी और बहुत ही व्यय होता है। मतलब वहाँ पे ग्रामीण एरिया में जो है पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, जिससे कि क्या है, वहाँ के अधिकतर समय उनको जल लाने में व्यतीत हो जाता है। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी, पानी आवश्यक क्यों है, जल इतना अधिक आवश्यक क्यों है। एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड वाटर, कि सभी ऑर्गेनिज्म यानी सभी जीवित प्राणियों को जल की आवश्यकता क्यों है। ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम, कि जो सभी सेलुलर प्रोसेस का मतलब होता है कोशिकीय क्रियाएं, वो सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए जो वाटर है वो एक मीडियम मतलब माध्यम का कार्य करता है। ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल ऑकर बिटवीन सब्सटेंस दैट आर डिजॉल्व इन वाटर, कि शरीर में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं, वे सभी शरीर में जो शरीर के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती है, कि जल में जो घुले हुए पदार्थों में होती है। सब्सटेंस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन ए डिजॉल्व, कि शरीर में जो एक भाग से दूसरे भाग तक जो सब्सटेंस यानी पदार्थों का जो सहवन है, यानी कि जो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं वो सब क्या है, घुली अवस्था में जाते हैं। Hence, organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive, कि जो जीवित हैं, जीवित प्राणी यानी कि जो सब ऑर्गेनिज्म है, वो शरीर में जो जल की जो मात्रा है उसको क्या करते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। टेरेस्ट्रियल
Life form required fresh water from the because their bodies cannot tolerate of get rid of the high amount of dissolved salt and saline water. कि सभी जीवित स्थलीय जीव टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि स्थलीय जीव जो होते हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो खारा जो साल्ट्स एंड सलाइन जो वाटर होता है जल में, खारे जल में क्या है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि उनकी शरीर उसे क्या है, सहन नहीं कर सकता है. Thus water sources need to be easily accessible from animal and plant to survive on land. इसलिए सभी प्राणियों पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के जो स्रोत हैं उनकी आवश्यकता होती है. इसके अलावा after comparing the result of above two activities, think there is any relationship between the amount available water and number of variety of plant and animal. कि जो क्रियाकलाप हैं उसमें जल की जो मात्रा है, जल की जो उपलब्धता है वो पौधे और जंतुओं में उनकी संख्या के बराबर होती है. यानी कि इसके अलावा द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड नॉट एनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू ईच स्पीसीज दैट आर एबल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एरिया बट इज आल्सो डिसाइड टू डाइवर्सिटी इन लाइफ देयर. ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी of water is not the only factor and decide to sustainability of life in region. Other factor like a temperature and nature of soil also matter, but water is one of the major resource which determine life on land. कि इस जितने भी अपन ये जो क्रियाकलाप देखते हैं अपन उनसे ये पता चलता है कि हमको जल की आवश्यकता या जल की उपलब्धता कितनी है. उसके अलावा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक जीवन यापन होता है और किस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक जल की उपलब्धता होती है. जैसे कि 200 सेंटीमीटर वाले जो क्षेत्र और 5 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में या एटलस के अंदर हम देखेंगे कि मानचित्र में देखेंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता होती है या किस राज्य में सबसे कम होती है. इस प्रकार जो जल की उपलब्धता होती है वो किसी स्पीसीज या वर्ग जो विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए जो सक्षम होते हैं वहाँ की विविधता पर भी निर्भर करती है. और इसके अलावा जल की जो उपलब्धता है वो जीवित रहने के लिए तो आवश्यक है, साथ में दूसरे जो कारक होते हैं, दूसरे जो अदर फैक्टर होते हैं जैसे टेम्परेचर और नेचर यानी तापमान और मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो भी महत्वपूर्ण है. लेकिन जल बट वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्स. जो पानी है वो एक प्रकार महत्वपूर्ण संपदा है जो विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड, जो जीवन को स्थल पर निर्धारित करता है. इस प्रकार जल की उपलब्धता के बारे में हमने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा कि किस प्रकार हमारा जो वाटर है वो हमारे लिए वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आवश्यक है, ये इसमें हमने पढ़ा.